कॉन्स्टिपेशन का कैसे आप जड़ से होम्योपैथिक मेडिसिन से इलाज करेंगे ये हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल। ये जो मेडिसिन है ये आपको परमानेंट रिलीफ देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बैसाख जाजोदिया एंड वेलकम टू निरामया हेल्थ सेंटर। मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया। दोस्तों, आज लगभग 1 महीने के गैप के बाद हम फिर से वीडियो बना रहे हैं। बीच में दशहरा और दिवाली गए, तो आप सभी को दशहरा और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत लोगों की हमारे पास रिक्वेस्ट आई है कि डॉक्टर साहब जड़ से हम कैसे ठीक करें किसी प्रॉब्लम को, तो उसका हमें उपाय बताइए, उसका सॉल्यूशन बताइए। बिल्कुल। तो आज हम इसी सीरीज में पहला वीडियो कॉन्स्टिपेशन का कैसे आप जड़ से होम्योपैथिक मेडिसिन से इलाज करेंगे ये हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, हम कॉन्स्टिपेशन को पहले समझेंगे कि होम्योपैथी में इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कैसे होम्योपैथी में हम कॉन्स्टिपेशन को समझते हैं और उसी के आधार पर हम आपको दवाइयाँ बताएंगे। हर एक इंसान की जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है ना, उसके लिए अलग मेडिसिन चाहिए, इंडिविजुअल मेडिसिन चाहिए, और वो उसके नेचर के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए तो आप समझ जाएंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होम्योपैथी में बोला जाता है जिसको, और जो डॉक्टर्स इसकी प्रैक्टिस करते हैं उनको क्लासिकल होम्योपैथ बोला जाता है। क्लासिकल होम्योपैथी इसी को कहते हैं। बिल्कुल। दोस्तों देखिए, हमारा माइंड और बॉडी ये बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। बिल्कुल। एक तरह से अगर मैं बोलूं तो हमारा जो शरीर है ना, वो हमारे दिमाग का, हमारे माइंड का एक प्रतिबिंब है। जैसा मन वैसा शरीर, ये कहावत आपने सुनी भी होगी। और आप देखेंगे कि कैसे मन और शरीर जो है ना, शरीर कितना ज्यादा मन के ऊपर निर्भर करता है, और कैसे कॉन्स्टिपेशन होता है माइंड के कारण से। तो चलिए, हम सबसे पहली रेमेडी जो है वो हमारी है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का जो स्टूल्स रहता है या जो कॉन्स्टिपेशन रहता है वो इस तरह का रहता है कि उनको इनएफेक्चुअल डिजायर रहती है। वो चाहते हैं कि थोड़ा सा और हो जाए, तो उनका जो पेट साफ, सुबह वो पेट साफ करने जाते हैं तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा और हो जाए तो अच्छा रहे, थोड़ा सा और हो जाए तो अच्छा रहे। यानी वो इनएफेक्चुअल डिजायर है, उनका मन नहीं भरता है। उनका रहता है कि थोड़ा सा और पेट साफ हो जाए तो मैं अच्छा महसूस करूं। बिल्कुल, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी उनका मन नहीं भरता, हमेशा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और हो जाता तो अच्छा था। तो उनका जो माइंड है या वो एज अ पर्सन, जो नक्स वोमिका के पेशेंट होते हैं वो एज अ पर्सन भी ऐसे ही होते हैं। किसी भी कोई भी काम जब वो करते हैं तो वो परफेक्शन ढूंढते हैं, थोड़ा और बेटर कर ले, थोड़ा और बेटर कर ले, थोड़ा और अच्छा कर ले। जैसे अगर कोई लेडी नक्स वोमिका की पेशेंट है और घर में अगर उसके कोई मेड साफ सफाई करती है ना, वो उससे कभी भी खुश नहीं होगी। उसको हमेशा वो टोकती रहेगी कि थोड़ा सा और करो अच्छे से, वो देखो वो कोने में थोड़ा बाकी रह गया है। नेवर सेटिस्फाइड। तो अब आप देखिए, बिल्कुल, जैसे कोई भी काम हम अगर करते हैं तो हम उसमें परफेक्शन ढूंढते हैं कि थोड़ा सा और इसको अच्छा कर ले, थोड़ा सा और अच्छा कर ले कि और अच्छा हो जाए काम। तो ऐसे ही उनका कॉन्स्टिपेशन भी ऐसे हो जाए। अब देखिए कि माइंड और बॉडी का कनेक्शन कैसा है, क्योंकि मन हमेशा ऐसा है, माइंड ऐसा है कि कभी संतुष्टि नहीं होती, हमेशा ऐसा लगता है कि थोड़ा और। इसीलिए ऐसे लोग हैं ना, एम्बिशियस भी होते हैं, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। आप देखेंगे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही लोग होते हैं, वो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं क्योंकि मन कभी नहीं भरता, नेवर सेटिस्फाइड। तो स्टूल भी वैसा ही हो गया है कि थोड़ा सा और हो जाता तो अच्छा था, मन कभी नहीं भरता। और नक्स वोमिका जो है ऐसे ही पेशेंट्स के लिए एक तरह से बनी हुई दवाई है जो स्पेशली कॉर्पोरेट ऑफिसेज में काम करते हैं। बिकॉज उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत कम होती है। फिजिकल एक्टिविटी का या तो वो समय नहीं मिलता उनको, या वो जानबूझ के नहीं करते हैं। चेयर में, ऑफिसेज में वो टाइम स्पेंड करते हैं, और इस तरह की उनकी थिंकिंग रहती है, और इसी तरह का उनका जो कॉन्स्टिपेशन है वो रहता है। तो दोस्तों, अगर ऐसा कोई पेशेंट है तो उनको नक्स वोमिका दीजिए। उनका नक्स वोमिका, इस मेडिसिन से उनका जो कॉन्स्टिपेशन है वो हमेशा के लिए पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। कैसे लेना है नक्स वोमिका? आप 30 पावर में 2 से 3 डोज आप ले लीजिए, 2-3 दिन लगातार ले लीजिए, फिर आप मेडिसिन को स्टॉप कर दीजिए। अब देखिए कि कैसा रहता है। धीरे धीरे जरूरत पड़े तो 15-20 दिन या 1 महीने बाद उस मेडिसिन को फिर से रिपीट करना है आपको। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों ब्रायनिया। ब्रायनिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन की। ब्रायनिया का कॉन्स्टिपेशन कैसा होता है? सूखे स्टूल्स रहते हैं, ड्राई हार्ड स्टूल्स रहते हैं। हो सकता है कि एवरी सेकेंड डे हो, एवरी थर्ड डे हो, लेकिन ड्राई होता है और
सूखे होते हैं, हार्ड होते और हैं, साथ ही साथ पास करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। अब दोस्तों हम इसको कैसे, ऐसा क्यों होता है, ब्राइनिया के पेशेंट को ऐसा स्टूल क्यों होता है, अब हम थोड़ा उनका माइंड देखते हैं। ब्राइनिया के जो लोग होते हैं ना, ये लोग खुद को बहुत गरीब समझते हैं। बिल्कुल। पैसा इनके पास चाहे कम हो या ज्यादा हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हमेशा खुद को गरीब समझते हैं। संसाधन इनके पास अच्छे हो, पैसा अच्छा हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन हम तो गरीब हैं, इसीलिए ये लोग हमेशा पैसा कमाना चाहते हैं। आप देखें कि इनको बहुत ज्यादा प्यास भी रहती है, पानी की प्यास रहती है। वो जो प्यास एक्चुअली है ना, वो पैसे की प्यास है। एक्चुअली क्या होता है कि इनकी, भले ही इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या नहीं भी है, लेकिन इनके अंदर जो एक डिज़ायर है वो हमेशा रहती है। इसीलिए ब्राइनिया के पेशेंट में अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो उनको पानी की प्यास भी बहुत ज़्यादा रहती है। अब आप देखिए कि कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है। इंटेस्टाइन्स जो है ना, वो इंटेस्टाइन भी इसी हिसाब से, माइंड के हिसाब से बन चुकी है कि स्टूल जो आ रहा है उसको खर्च नहीं करना, बिकॉज पैसा खर्च नहीं करना चाहते, इकट्ठा करके रखना चाहते हैं। इकट्ठा करने की टेंडेंसी रहती है माइंड में, इसीलिए आंत भी जो हमारी उनकी जो इंटेस्टाइन है वो वैसी हो गई है कि इकट्ठा करके रखो, उसको छोड़ो मत। तो उसी को हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। इसीलिए स्टूल करते टाइम उनको पेन बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज वो उनसे छूटता नहीं है। बिल्कुल, और स्ट्रेनिंग करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। तो ऐसा अगर किसी का नेचर है तो उनको ब्राइनिया लेना चाहिए। 200 पावर में 1 या 2 डोज सुबह खाली पेट। एक इम्पोर्टेंट बात और ब्राइनिया के बारे में, बिकॉज वो उनका नेचर ऐसा होता है, वो हमेशा बिजनेस की बातें करते हैं। बिल्कुल। बिजनेस की, काम की बातें वो बहुत ज्यादा करते हैं। आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो फैमिली गैदरिंग, सोशल गैदरिंग, कहीं भी जाए वो हमेशा बिजनेस की बातें करते हैं। और चाहे वो कितने ही पैसे कमा ले, वो बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद को गरीब समझते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर ठीक होना है, कॉन्स्टिपेशन को जड़ से खत्म करना है, तो ब्राइनिया 200 की 1 या 2 डोज ले लेनी है। फिर आप देखिए कि प्रोग्रेशन कैसा रहता है। जरूरत पड़े तो 15 दिन या 1 महीने बाद फिर से रिपीट कीजिए, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है साइलेशिया। तो साइलेशिया का कॉन्स्टिपेशन कैसा होता है? साइलेशिया का जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो थोड़ा अलग तरह का होता है। इसमें क्या होता है, स्टूल जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते, स्टूल सॉफ्ट ही होते हैं, बट वो निकलना नहीं चाहते। जैसे आधा स्टूल निकला फिर वो वापस हो जाए, स्टूल फिर दोबारा रिसीड हो जाता है। यानी उनसे छूटता नहीं है स्टूल। बिल्कुल, जो जनरली स्टूल छूट जाता है, निकल जाता है, यानी वो बाहर आना चाहता है लेकिन फिर वो अंदर चला जाता है। इस तरह का इसमें कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है। और इसी तरह साइलेशिया जो पेशेंट होते हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी तरह का रहता है। वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बट वो जैसे नहीं होता है कि बात मुंह तक आई और फिर वो निकल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं, मान लीजिए कोई बच्चा है ना, वो स्कूल में क्लास में बैठा हुआ है, टीचर ने कोई सवाल किया। अब उस बच्चे को, अब ये साइलेशिया का बच्चा है, इसको क्या रहता है ना, मन में थोड़ा सा डर रहता है, थोड़ा संकोच रहता है, थोड़ा घबराहट रहता है अप्रोच करने से। तो इसको मालूम है क्वेश्चन का आंसर, इसको मत पता है, तो इसके मुंह तक आता है उसका जवाब, लेकिन फिर उसके अंदर जो डर है, शंका है, उसकी वजह से वो क्या करता है कि बोलूं या ना बोलूं, बोलूं या ना बोलूं, वो क्या करता है उस सवाल को वापस पी जाता है। तो मुंह तक आया फिर वो अंदर निकल गया। तो आप देखिए कि माइंड वैसा है तो स्टूल भी धीरे धीरे वैसे ही हो जाते हैं। बिल्कुल, आता है बाहर फिर वो अंदर चला जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह का स्टूल जो है वो देखा जाता है साइलेशिया में। तो अगर किसी का नेचर इस तरह का है तो मोस्ट प्रोबेबली उनको जो कॉन्स्टिपेशन होगा वो इसी तरह का कॉन्स्टिपेशन होगा। और अगर आपका नेचर इस तरह का है तो आप साइलेशिया 200 की 2 डोज लगातार 2 दिन आप ले लीजिए और आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट नोटिस करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, हमको कई लोग ऐसे पूछते हैं कि सर 2 डोज में काम कैसे होगा। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना वो इसी तरह काम करती है। 2 डोज जो है वो सफिशिएंट है प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। लेकिन हाँ, इसके लिए जो आपका डायग्नोसिस है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। वो आपकी दवाई जो आपको दी जा रही है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। अगर वो दवाई करेक्ट है तो 2 डोज काफी है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि कई सारी मेडिसिन देनी पड़ती है, बिकॉज तुरंत रिलीफ चाहिए होता है। तुरंत रिलीफ के लिए कई सारी मेडिसिन देनी पड़ती है। अच्छा, इसके बाद हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस जो है इसका भी एक अलग नेचर है, अलग तरह का कॉन्स्टिपेशन है।
इसमें क्या होता है ना कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक भी स्टूल्स नहीं जा रहे हैं, मतलब हाजत नहीं हो रही है, स्टूल्स नहीं हो रहे हैं, सीवियर कॉन्स्टिपेशन ग्रेफाइटिस में देखा जाता है। अब हम थोड़ा माइंड को देखते हैं कि ग्रेफाइटिस के नेचर और माइंड कैसा है। मोटे लोग होते हैं, वेट ज़्यादा रहता है, बहुत आलसी है ना, बहुत आलसी, बहुत जल्दी थक जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाना नहीं चाहते। अगर वो बेड पे हैं तो उनको खाना आप बेड पे ही लाके दीजिए। इतने ज्यादा लेजी होते हैं, यहाँ तक कि उठ के अपना खाना में जाके खा लूं वो भी उनको भारी लगता है। तो आप सोचिए कि ऐसे आदमी को स्टूल पास करना कितना भारी लगेगा। इसीलिए उसकी जो आंतें हैं ना, इंटेस्टाइन, वो भी वैसी हो जाती है, एकदम आलसी, वो बैठी हुई है, उसको कोई काम नहीं करना है इंटेस्टाइन को, इसीलिए उसके अंदर जो स्टूल है वो पड़ा हुआ है तो पड़ा ही हुआ है, कॉन्स्टिपेशन 3 दिन 4 दिन तक भी पड़ा हुआ है। तो अच्छा, फिर 3-4 दिन वो पड़ा रहेगा तो क्या होगा, वो सड़ेगा। सड़ने से जो उनकी जो गैस होती है ना, उसमें बहुत बदबू आती है, फिर मुंह से भी बदबू आती है, पसीने से बदबू आती है। तो ये नेचर रहता है ग्रेफाइटिस का। बहुत उनको जल्दी ठंड लग जाती है। मोटे लोग होते हैं, थोड़ा सा अब स्किन का कलर देखेंगे ना तो ब्लैक रहता है, थोड़ा डार्क कलर रहता है। ये है ग्रेफाइटिस का कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप में से कोई ग्रेफाइटिस है तो आप ग्रेफाइटिस 200 की एक डोज ले लीजिए। इसमें 2 डोज की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ एक ही डोज लीजिए ग्रेफाइटिस की, और 1 महीना 1.5 महीना भूल जाइए। देखिए धीरे धीरे आपका जो नेचर है वो भी थोड़ा बदलेगा, आप थोड़े से एक्टिव भी होंगे, और उसी के कारण से आपका स्टूल भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जो भी हमने अभी तक बताया ना, दवाई तभी काम करेगी जब आपका मेंटल एस्पेक्ट जो है वो ठीक होगा। मेंटल एस्पेक्ट ठीक होगा तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो अपने आप धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ हमने 4 दवाइयाँ बताई है। दवाइयाँ सिर्फ 4 नहीं है, दवाइयाँ बहुत सारी है। हर इंसान के हिसाब से होम्योपैथी में दवाई सेलेक्ट करके दवाई दी जाती है। अच्छा, यही कारण है कि होम्योपैथी जड़ से ठीक करती है, क्योंकि आप देखिए कि प्रॉब्लम जो है ना वो माइंड में है, माइंड को ठीक किया जाता है तो फिर वो बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। होम्योपैथी में हम बोलते हैं कि हम बीमारी का इलाज नहीं करते, हम बीमार का इलाज करते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपका ये नेचर है, या जो भी आपके नेचर के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन आपके ऊपर परफेक्ट बैठती है, वो मेडिसिन जब आपको दी जाएगी तो सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही नहीं, आपके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एनीथिंग, वो मेडिसिन से आपका जो प्रॉब्लम हो वो धीरे धीरे ठीक हो सकता है। और दोस्तों देखिए, इस वीडियो के स्कोप में नहीं है कि हम सारी मेडिसिन को इंक्लूड करें, वैसे ये वीडियो लंबा हो गया है काफ़ी। तो अगर आपका ये नेचर है, जो हमने मेडिसिन बताई है कॉमन मेडिसिन हैं, इसीलिए इनको हमने इंक्लूड किया है, तो आप ज़रूर से लीजिए। अदरवाइज आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। एक छोटी सी फीस है हमारी, उस फीस को आप पे करेंगे तो हम आपका डिटेल्स लेंगे, आपसे कंसल्टेशन करेंगे। नंबर्स नीचे दिए गए हैं, और आपका प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, जड़ से ठीक हो जाएगा, इसका हम आपको एश्योरेंस देते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो को पसंद करते रहिए। बिल्कुल। हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें हमारे नए वीडियोस के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।